आराम से उठो, आराम से बाहर जाओ, थोड़ा सा घूम लो, चल लो, यहाँ पे पानी पी के आके बैठ जाओ। आपको कोई नहीं बोलेगा, मेरे क्लास का बोल रहा हूँ मैं, बाकी का अपने हिसाब से देखना कि क्यों जा रहा, कहाँ जा रहा, क्यों आ रहा, कोई नहीं बोलेगा आपको, क्योंकि ये तो गलत बात है, तो हिटलर शाही होगी ना, फिर क्लास में ऐसा ही बैठ, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी सुस्ती आ रही, आराम से उठ, बाहर जा, पूरा खुला सुस्ती दे के चिल्ला चिल्ला के सुस्ती दे, नाली का पानी पी और कुछ पीता पी, आराम से आके बैठ, क्लास में सुस्ती नहीं देने का। बात समझ में आ रही? आराम से कर, मैं दे रहा ना परमिशन, आपको कभी कोई नहीं देगा। एक आध दिन करके देख लो, खड़े हो जाओ, आराम से जाओ, फिर मैं जाऊं क्या, मैं आऊं क्या, ये मत करो, बिना क्लास डिस्टर्ब हुए आराम से उठो। अरे उसका आई कार्ड ले रहे बेवकूफ का, वो समझ में नहीं आ रहा क्या तेरे, क्या मैं क्या भजन कर रहा क्या यहाँ पे? खड़े रह रे तू, खड़े रह, तू खड़े रहे, डर नहीं लग रहा क्या देखो? क्या समझा रहा मैं यहाँ पे, क्या गोटे खेल रहा क्या? बैठ जा बेवकूफ। पढ़ना लिखना छोड़ के 20 मिनट से साला समझा रहा कैसे बैठना है, फिर उसके बात कर रहा है, तो पागल हूं क्या मैं? जंगल से है क्या बे? समझ में आता बोले वाला? चीजों को आराम से समझो बेटा, जरूरी है ये तो पढ़ नहीं पाओगे तुमको कुछ नहीं आता, तुमको बहुत पढ़ाना पड़ेगा, सब समझाना पड़ेगा चीजें, तुमको तुम्हारे 0.1/2 के मान दे, ये कैसे आ रहा बोर्ड? अब क्या पढ़ेंगे तुम फिजिक्स? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्लास में आराम से बैठने। अब इसके आगे मैं इस पर कोई प्रवचन नहीं दूंगा, अब इसके आगे सजा मिलेगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि ऐसे रोज आके प्रवचन नहीं देते बैठेंगे, पढ़ाएंगे कब फिर? ठीक है ना? तो क्लास में डर लगना चाहिए तुमको, साला ये जो सामने पढ़ा रहा शाना नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डर लगना चाहिए, डर के बैठना चाहिए क्लास में। ठीक है? एंड कोई भी परेशानी, आराम से बाहर जाओ, तुम्हारी परेशानी दूर करो, फिर अंदर आओ। यहां नाटक ही नहीं करेगा, मैं पहले ही समझा रहा। ठीक है? एंड किसी को कोई दिक्कत है तो अपने घर से लेटर लेके आओ कि भाई रिटर्न, हमारा बच्चा तुम्हारे क्लास में आ रहा है, ये पढ़े ना पढ़े कुछ भी करे, ये हमारा प्रॉब्लम है, तुमको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं उसके तरफ देखूंगा भी नहीं, क्योंकि ये भी चलेगा। या फिर सबका ही ऐसा होगा तो वो बोल लो, मैं कान में रुई डाल के आऊँगा, काला चश्मा पहन के, मैं अपना पढ़ाऊँगा, निकल जाऊँगा, तुम पढ़ो मत पढ़ो, भाड़ में जाओ, मेरे को क्या करना है, मैं अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा लूँ? दोनों तरीके का जमता। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं फील कर रहा हूँ कि जब तक आपको मास्टर का डर नहीं लगता, आप क्लास में फोकस दे के बैठेंगे नहीं। मास्टर ने जैसे ही आपको ढीला छोड़ दिया, आप फैल जाएंगे पानी की जैसा, जहाँ जगह मिली उधर फैल जाएंगे। फिर पहले ऐसे फैलेंगे, फिर ऐसे फैलेंगे, फिर आराम से फिर थिएटर बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो नहीं चलते यहाँ पे, आराम से सिस्टमैटिक बैठने का, पढ़ाई पे फोकस करना। ठीक है? चलो प्रोसीड करते हैं। तो कल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन डील कर लिया, अब ट्रिग्नोमेट्री के साथ डील करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारी चीज़ें हमने कवर अप की हैं। उसके बाद कुछ फॉर्मूले है बेटा, मैं फटाफट आपको दे देता हूँ, वो आपको रटने हैं। चलो लिखो, निगेटिव एंगल फॉर्मूले, निगेटिव एंगल फॉर्मूले, निगेटिव एंगल फॉर्मूले। ध्यान से देखो, मान लो ऐसा है, साइन ऑफ माइनस थीटा, तो बेटा ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा अगर है तो माइनस बाहर आ जाएगा। दूसरा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो कॉस का माइनस डाइजेस्ट कर लेगा, क्यों के चक्कर में मत पड़ो, वो मैथमेटिक्स का काम है, अपना टेंशन नहीं है। कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस माइनस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। उसके बाद तीसरा, टैन माइनस थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, टैन थीटा। ठीक है? साइन माइनस थीटा अगर ले रहे हो तो माइनस बाहर ले लो, साइन थीटा लिखो। कॉस माइनस थीटा लिख रहे हो तो माइनस डाइजेस्ट कर लेगा, वो आ जाएगा कॉस थीटा। टैन माइनस थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा, टैन थीटा। उसके बाद नंबर 4, कॉट माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस कॉट थीटा। उसके बाद सेक माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा सेक थीटा, क्योंकि बेटा कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कॉस और सेक माइनस डाइजेस्ट कर लेंगे, ऐसे याद रखो। उसके बाद छठा फॉर्मूला, कोसेक माइनस थीटा, तो कोसेक में भी माइनस बाहर ले लिया करो, कोसेक थीटा। ठीक है?
तो इससे क्या समझ में आया, अगर सर हम निगेटिव एंगल सॉल्व कर रहे हैं किसके लिए, कॉस और सेक के लिए, तो निगेटिव स्किप करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिख लो फटाफट फॉर्मूले, ये सारे क्या होंगे, निगेटिव एंगल फॉर्मूले, निगेटिव एंगल फॉर्मूले। उसके बाद और एक फॉर्मूला याद रखो कि जो tan थीटा होता है वो sin थीटा बाय कॉस थीटा होता है, tan थीटा होता है sin थीटा बाय कॉस थीटा। उसके बाद जो cot थीटा होता है वो होता है cos थीटा बाय sin थीटा, cos थीटा बाय sin थीटा, ठीक है, cos थीटा बाय sin थीटा। tan थीटा होता है sin बाय cos, cot होता है cos बाय sin। और याद रखो ये जो 6t रेशियोज हैं ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कौन किसके साथ पेयर करता है, साइन कोसेक के साथ। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो इससे वो वाला फॉर्मूला भी बन जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। दूसरा फॉर्मूला कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉट थीटा। तो इसके करस्पॉन्डिंग दूसरा फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूले हैं, आपको आने चाहिए, फटाफट नोट करो, शॉर्ट नोट्स में रहेंगे, रोज रिवाइज करते रहेंगे इसको। निगेटिव एंगल में ये समझ में आया कि कॉस और सेक निगेटिव को डाइजेस्ट कर लेंगे। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा इज सेक थीटा। tan थीटा आता साइन बाय कॉस, कॉट थीटा आता कॉस बाय साइन। साइन कोसेक का रेसिप्रोकल, कॉस सेक का रेसिप्रोकल, और tan कॉट का रेसिप्रोकल। अब इसका यूज कैसे होगा, इसका क्या फायदा है, 2-3 यहाँ के न्यूमेरिकल करेंगे, फिर 8-10 MCQs करेंगे इस पे बेस, फिर हम उधर चलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक, वो खत्म करना है हमको किसी भी हाल में आज। ठीक है, ये हो गया। चलो बेटा फटाफट समझ चलते हैं आगे। मान लो आपको ऐसे बोल रहा है कि कई ज़रूरत पड़ गई फिजिक्स में कि हमें पता करना है साइन ऑफ -37 डिग्री, और दूसरा कॉस ऑफ -53 डिग्री, और तीसरा tan ऑफ 37 डिग्री। तो प्रॉपर पूरी प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान से सुनो। पहले तो हमें ये याद आना चाहिए कि निगेटिव एंगल में कॉस और सेक को छोड़ दे तो सबका निगेटिव किधर लेना है, बाहर। तो प्रैक्टिस करते वक्त फॉर्मूला लिख लेंगे कि भाई अगर कहीं सिचुएशन आती है साइन माइनस थीटा वाली, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और साइन थीटा बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला अगर यहाँ लगाएंगे तो ये क्या है, साइन ऑफ -37, तो माइनस थीटा का माइनस बाहर आ गया, तो -37 का माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, साइन 37, साइन 37। अब ये 37 53 वाला नाटक हमने ऑलरेडी कवर किया है, 3 4 5 वाला ट्रायंगल। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे ऐसे, इसको बोलेंगे 4, इसको बोलेंगे 3, इसको बोलेंगे 5। तो 37 किसका एंगल रहता है, 3 के सामने वाला, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 37। तो बेटा हम क्या बोलेंगे, साइन -37 किसके बराबर है, माइनस साइन 37। तो बेटा माइनस को माइनस रहने दो, साइन 37, साइन की डेफिनेशन क्या होती है, फ्रंट साइड बाय हाइपोटेनियस। तो ये एंगल है, इसकी फ्रंट साइड कितनी है 3, हाइपोटेनियस 5, क्योंकि 90 डिग्री के सामने का क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो फ्रंट साइड बाय हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाएगा 3/5, 3/5। तो ये आ गया इसका। ठीक है, कॉपी करो ढंग से, खुद से करो।
आगे के सॉल्व करो जिसको समझ में आ गया, बाकी इधर ध्यान दो। अब कॉस के लिए क्या कहानी है सर, कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, तो ये भेदभाव क्यों, फॉर्मूला है, क्यों उसके चक्कर में नहीं पढ़ना है हमको, बिकॉज दिस फॉर्मूला ऑफ मैथमेटिक्स, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस और सेक माइनस को डाइजेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो भाई कॉस माइनस 53 अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस 53। तो सर हर बार जब कॉस और सेक में माइनस आएगा तो उसको छोड़ देना है, यस। और मान लो साइन, टैन, कॉट और कोसेक में माइनस आता है तो एंगल के साथ का माइनस कहाँ लेना है, बाहर, ओके। तो ये क्या हो गया, cos 53, तो ये बन गया ट्रायंगल, ये कितना होगा 37 और इसको बोलेंगे 53, तो बेटा 53 के सामने की बड़ी साइड 4, 37 के सामने की 3 और ये 5, ये 90 डिग्री। तो अगर मैं चाहता हूं कि मुझे cos माइनस 53 चाहिए तो ये वैल्यू किसके बराबर है, cos 53 के। तो cos 53 के बराबर है, तो cos 53 क्या आएगा, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड 3, हाइपोटेनियस 5, 3/5, ठीक है। अच्छा यहाँ चलते हैं, tan माइनस 37 ले लो बेटा, सॉरी tan माइनस 37, क्योंकि निगेटिव के पता कर रहे हैं हम। तो हमारे पास फॉर्मूला है tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। माइनस किसका खा जाना है, सिर्फ cos और sec का, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का माइनस बाहर लिखना है। तो ये माइनस tan 37 हो जाएगा, तो माइनस का माइनस tan 37 फ्रंट साइड बाय एडजेसेंट साइड 3/4। शीट है क्या बेसिक मैथ की, वही बता दो अपन इसको, वही ना जो क्लास में एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं उसको अलग से कुछ मार्किंग करो। आप आ जाओ ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री के 10 एमसीक्यू करेंगे फटाफट। 14 नंबर का एमसीक्यू ट्रिग्नोमेट्री में, 14 नंबर, बताओ क्या आएगा, समझ में आ रहा, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, लिख लो आंसर उसका, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा। जिसका बड़ा एंगल रहेगा उसकी, यस, जो बड़ा एंगल रहेगा उसके सामने वाली साइड बड़ी, 53 के सामने 4, 37 के सामने 3। हो गया, 14 लिख लिया आपने, 14 cos माइनस थीटा क्या आएगा, cos थीटा, ठीक है। अच्छा 16 नंबर का सॉल्व करो, 16 नंबर क्या दिख रहा बताओ, साइन माइनस π/6। तो सर आपने पढ़ाया है अगर cos और sec में निगेटिव होगा तभी निगेटिव गायब होगा, अदरवाइज निगेटिव किधर आएगा, बाहर। तो ये माइनस किधर आ जाएगा, बाहर। तो क्या लिखेंगे इसको, माइनस साइन ऑफ π/6। बेटा माइनस का माइनस, साइन π/6 मतलब साइन 30, साइन π/6 मतलब साइन 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, ये माइनस का माइनस और ये क्या आ गया 1/2। तो कौन सा ऑप्शन, माइनस 1/2 वाला ऑप्शन रहेगा। या इन्होंने डायरेक्ट बोला है साइन माइनस π/6 इज माइनस साइन π/6, किसी भी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, नहीं, तो कौन सा आंसर लिखेंगे, नन, ठीक है, नन ऑफ दिस, डी ऑप्शन सही रहेगा इसका। अब कुछ आंसर ही नहीं दिख रहा और चौथे में नन लिखा है तो नन ही लिखेंगे फिर। क्या 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 क्या, माइनस, अच्छा माइनस कॉस की सही है, वो क्या जरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, क्या ऐसे होता, उम्र बढ़ते जा रही, माइनस, और ये जो है ये 1/2 क्या है, cos 60, सही है, वेरी गुड, माइनस cos 60 आएगा इसका। पहले आंसर ढूंढो, आंसर नहीं मिला तो नन की तरफ जाओ। उसके बाद 21 नंबर का एमसीक्यू 21 क्या बोल रहा है, cos थीटा इज पॉजिटिव इन ASTC रूल, ASTC पहला क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, सही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। 22 बताओ, माइनस साइन थीटा। निगेटिव एंगल की कहानी क्या होती है कि कॉस और सेक में माइनस खत्म हो जाएगा लेकिन बाकी सब में माइनस खत्म नहीं हो। उसके बाद 13 नंबर का एमसीक्यू देखो, 13 नंबर का एमसीक्यू देखो क्या है, 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, ध्यान से समझो। अब इसको कैसे लिखेंगे समझना बेटा, ये 4 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 4 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर,
यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स। जरा ध्यान दो बेटा, मान लो कहीं पे ऐसा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए बी सी होल स्क्वायर, सही है। तो यहाँ भी ऐसे ही है, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो तीनों को क्या करेंगे ब्रैकेट में लेंगे, तो तीनों को ब्रैकेट में ले लो, क्या बनेगा ब्रैकेट 2 साइन एक्स कॉस एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसको देख के कुछ याद आ रहा ब्रैकेट के अंदर जो है क्या है ये साइन 2 थीटा, वेरी गुड, क्या है वो साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा क्या रहता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या आया एक्स आया, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या आएगा साइन 2x, साइन 2x, तो ये बन गया